Today we are going to start lecture number 2 and we are here to start from remainder theorem. तो रिमाइंडर थॉर्म पॉलिनोमियल जो है एक इसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या है इसका कि सबसे पहले अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और हम इसको डिवाइड करेंगे सपोज x माइनस a से। हमारे पास यहाँ पे x माइनस a मीन्स x वेरिएबल है, a इसका ए कांस्टेंट टर्म है, मींस लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए। देखो, जब हम पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कुछ क्वोशंट भी आएगा, लेट दैट बी q ऑफ x, मींस कोई क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, जो भी होगा कोई क्वोशंट यहाँ पे होगा, कोई पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी आता है, जैसे कि आपको पता है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 10 divided by 3, if I will divide 10 divided by 3, this is 3 3 are 9, and here we have one remainder 3 quotient. ऐसे ही अगर हम एक पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, हमारा क्वोशंट आता है q ऑफ x और यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो ये जो रिमाइंडर थॉर्म है, रिमाइंडर थॉर्म क्या कहता है कि ये जो डिवाइजर है जिससे आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, इसका जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालते हैं? जीरो होता क्या है? जीरो होता है कि जो इसको जीरो बनाता है। तो कल जो मैंने लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने कहा था कि एक पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। लेट दैट बी एक्स माइनस वन। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस वन, इसका और शायद हमने लिखा था पी ऑफ एक्स। तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो मैं कैसे जीरो निकालूं? सबसे पहले हम लेट करते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर है, मींस पी ऑफ एक्स है हमारा एक्स माइनस वन, वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? वन। तो ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है, जिसका वैल्यू आपको जीरो निकालना है, मींस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको इज इक्वल टू जीरो के बराबर लाते हैं, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थॉर्म हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइजर है जिससे आपने इसको डिवाइड किया, तो इसका जीरो निकालना है आपको। तो जीरो कैसे निकालेंगे हम? x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। मीन जो भी पॉलिनोमियल है जिसका भी आपको जीरो निकालना है, वो सबसे पहले जीरो के बराबर लेट करना है। तो फिर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू ए। फिर इस x इज इक्वल टू ए जो जीरो ऑफ दिस डिवाइजर है, इसको आपको पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में। इफ आई विल टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 या x स्क्वायर प्लस 5। तो मुझे इसको डिवाइड करना है एक सपोज x माइनस वन से। तो एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है x माइनस वन से। तो डिवाइड किससे करना है? x माइनस वन से। तो ये हमारा डिवाइजर बन गया। तो डिवाइजर हमारा x माइनस वन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इस डिवाइजर का जीरो निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन आएगा। तो ये जो x इज इक्वल टू वन है, इसको आप पुट करोगे गिवन पॉलिनोमियल में। तो जब आप x के बदले वन यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आपका आता है वन स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू वन स्क्वायर इज वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स। तो ये जो हमारा p ऑफ वन है वो किसके बराबर आया? सिक्स के बराबर आया। तो ये जो ऐसे ही जो हमने कहा यहाँ पे कि x माइनस ए का जीरो निकाला आपने, तो जीरो को आपको पुट करना है p ऑफ x में। तो जब आप पी ऑफ एक्स में इसको पुट करोगे तो आपका कुछ वैल्यू आएगा। सपोज यहाँ पे जैसे मेरे को सिक्स आया, तो वैसे ही कुछ आ सकता है। तो रिमाइंडर थॉर्म कहता है कि ये जो वैल्यू आपको आएगा ये हमारा रिमाइंडर है। तो आपने याद रखा। वैसे ही जब हम इस a को पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, तो ये तो p ऑफ x है, बट जब हम x के बदले a पुट करेंगे तो हमारा जो p ऑफ x है, x के बदले पुट करेंगे a, तो ये आएगा p ऑफ a। तो ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या है? p ऑफ a। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिमाइंडर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे हमारा डिवाइजर है।
डिवाइजर का जीरो निकालना है और उस जीरो को पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में, जो भी वहां पे वैल्यू आएगा वो आपका रिमाइंडर है। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमको बताना है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ आई विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कैसे आता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि p ऑफ x जो है गिवन पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, विच मीन्स ये तो हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर है, कौन सा डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो इस डिवाइजर को हमें करना क्या है, इसका जीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जीरो, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा x का वैल्यू है इसको किस में पुट करना है, इसको पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में। तो ये जो हमारा x है, x के बदले आपको पुट करना है 2। तो ये आपका आता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी हमने ऐसे वैल्यूज पुट किए हैं, x जहां जहां पे x है वहां पे पुट करो 2। तो यह आपका आता है 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 आर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 4 आर 8 प्लस 6 प्लस 5, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 5 इज 19। ये जो हमारा p ऑफ 2 है वो क्या निकला 19। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थॉर्म ये हमारा रिमाइंडर ही है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि रिमाइंडर थॉर्म का स्टेटमेंट खुद लिखो या रिमाइंडर थॉर्म होता क्या है, तो रिमाइंडर थॉर्म जो है, रिमाइंडर थॉर्म कहता है कि इफ p ऑफ x बी ए पॉलिनॉमियल, अगर हमारा p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल है विद डिग्री, अच्छा आप लिख सकते हैं ए p ऑफ x बी अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री n, विद डिग्री n मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी कोई भी, वायर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है जो इसकी डिग्री है ये n 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। मीन्स या तो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए या लीनियर पॉलिनोमियल से ग्रेटर मीन्स क्वाड्रेटिक क्यूबिक होना चाहिए, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल विद डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस a इज a divisor, मीन्स x माइनस ए हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर मीन्स जिससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। देन p ऑफ a, p ऑफ a क्या होता है, a इसका x माइनस ए जो डिवाइजर है, a तो जीरो है। देन p ऑफ a मीन्स अगर हम इस a को पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, ये तो हमारा p ऑफ, जैसे यहाँ पे p ऑफ 2 आया था वैसे ही p ऑफ a आएगा। p ऑफ a इज रिमाइंडर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिमाइंडर थॉर्म क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, डिवाइजर है मीन जिससे आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये जो p ऑफ a है ये हमारा रिमाइंडर है। अ, अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 6 और आपको कहा जाएगा कि इसको हम डिवाइड करेंगे, मीन्स इसका जो डिवाइजर है जिससे हमें इसको डिवाइड करना है दैट इज x प्लस 5। तो आपको कहा जाएगा कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थॉर्म हम क्या करेंगे, डिवाइजर x प्लस 5 है तो हम करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिवाइजर है इसका जीरो फाइंड करने की, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5। तो अब ये जो x इज इक्वल टू -5 है इसको किस में पुट करना है, गिवन पॉलिनोमियल में, पुट इन p ऑफ x। जैसे यहाँ पे भी हमने इसको किस में पुट किया, गिवन पॉलिनोमियल में, तो ये हमारा आएगा p ऑफ -5। तो जहां जहां पे x है वहां पे लिखना है -5। तो ये आपका आता है 3 इंटू
-5 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू -5 इज, देखो माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होता है ये तो खत्म हो जाता है, ये पॉजिटिव बनेगा। और 5 के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो 25 आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इज 75 प्लस 6 is equal to 75 plus 6 is 81, which means ये जो हमारा रिमाइंडर है that is p of -5 वो तो 81 के बराबर है, और आपको निकालना था यहाँ पे रिमाइंडर, वो किसके बराबर निकला, 81। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक एक्सरसाइज है हमारे पास जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से डिलीट है, बट हम फिर भी करेंगे क्योंकि इसके बिना हमें जो फैक्टर थॉर्म है फैक्टर थॉर्म समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 2.3 जो पिछली बुक पे थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 जो है क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है व्हेन x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 is divided by पार्ट नंबर फर्स्ट x प्लस 1। तो मतलब क्या है इसका कि आपको निकालना है फाइंड द रिमाइंडर जब हम इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से। तो ये तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। और हमारा डिवाइजर है क्या जिसे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखा है इज डिवाइडेड बाय, तो x प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो डिवाइजर है x प्लस 1 इसका जीरो निकालना है। तो जब हम जीरो निकालेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1, तो हमें इसको पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में, दैट इज p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लिखना है। तो -1 क्यूब का मतलब है -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो -1 इंटू -1 इज +1 इंटू -1, दैट इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 1 आर 1। तो यहाँ पे आएगा -1। मैंने शॉर्टकट में भी आपको कहा था कि जब ऑड पावर होगा तो ये माइनस ही आता है, और जब इवन पावर होता है तो 1 आता है। मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस के ऊपर जब इवन पावर होता है वो +1 आता है, जब माइनस के ऊपर ऑड पावर आएगा वो तो माइनस के ही बराबर आएगा, दैट इज प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर। -1 स्क्वायर मीन्स -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इवन है यहाँ पे तो यहाँ पे हम करेंगे 1, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 1 आर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 1 आर 3 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 खत्म, प्लस 3 -3 खत्म, तो यहाँ पे हमारा 0 आता है। तो जब हमने p ऑफ x को डिवाइड करेंगे, डिवाइजर मीन्स इससे x प्लस 1 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो तो यही आएगा p ऑफ, इसको रिमाइंडर ही बोलते हैं, p ऑफ -1 वो किसके बराबर आएगा, 0। और इसके बाद अगर आप चेक करोगे दूसरा पार्ट, दैट इज एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, इसको किससे डिवाइड करना है दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमारा जो डिवाइजर है दैट इज x माइनस 1/2, तो हम तो यहाँ से 0 निकालेंगे इज इक्वल टू 0,
दैट इज x इज इक्वल टू 1/2, इसका 0 है, यह हमें पुट करना है गिवन पॉलिनॉमियल में, दैट इज पुट इन p ऑफ x। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा आएगा x के बदले 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब मीन्स 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, अगर आप इनका एडिशन करना होगा तो एलसीएम से आप कर सकते हैं। 1/8 सबका डिनोमिनेटर 8 ही बनाओ क्योंकि एलसीएम 8 आएगा। 3/4 इंटू 2/2 प्लस 3/2 इंटू 4/4 प्लस 1/1 इंटू 8/8। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/8 आएगा, प्लस 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाई 4 2 आर 8 प्लस 3 4 आर 12 डिवाइडेड बाई 4 2 आर 8 प्लस 8 1 आर 8 डिवाइडेड बाई 8। तो अब जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर आएगा, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 12 इज 19, 19 प्लस 8 इज 27। तो आपका जो रिमाइंडर है दैट इज 27 डिवाइडेड बाई ये जो हमारा पी ऑफ 1/2 है ना, तो ये हमारा रिमाइंडर ही है, तो दैट इज 27/8। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि इन रिमाइंडर थॉर्म का मतलब क्या था। रिमाइंडर थॉर्म मतलब डिवाइजर जो है इसका जीरो निकालो और गिवन पॉलिनॉमियल में पुट करो, जो भी वहां पे आएगा, ये जो पी ऑफ ए, पी ऑफ 1/2, पी ऑफ जो भी आएगा, ये आपका रिमाइंडर ही आता है। और अब अगर फैक्टर थॉर्म की बात करेंगे, फैक्टर थॉर्म उसी को समझ में आ सकता है जिसको रिमाइंडर थॉर्म समझ में आएगी। फैक्टर थॉर्म जो है, फैक्टर थॉर्म क्या होता है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसको मैंने उसी x माइनस ए से डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो कुछ क्वोशंट भी निकलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर आपको पता है कि पी ऑफ ए के बराबर आता है बाई रिमाइंडर थॉर्म, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो फैक्टर थॉर्म कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर जो पी ऑफ ए है, अगर वो जीरो के बराबर निकलेगा तो ये तो सीधी सी बात है। फैक्टर होता क्या है, वही अगर मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 और 10, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 2 किसका फैक्टर है, 10। वैसी ही बात है कि फैक्टर थॉर्म कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे जो पी ऑफ ए है वो किसके बराबर निकलेगा, जीरो, तो x माइनस ए जो है वो गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n वायर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर मेरे पास जो रिमाइंडर है जिसको हम पी ऑफ ए कहते हैं, अगर वो जीरो के बराबर आएगा, देन जो हमारा जो डिवाइजर है दैट इज x माइनस ए जिसे हमने डिवाइड किया था, ये क्या है, ये गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पार्ट नंबर सेकंड है कि अगर कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि x माइनस ए जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर ये वहां से ही गिवन है कि x माइनस ए किसका फैक्टर है, गिवन पॉलिनॉमियल का, तो आपको खुद समझना है कि रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। देन आप लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है, पी ऑफ ए, ये जीरो के बराबर है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है, जीरो। अगर मैंने कहा रिमाइंडर जीरो है तो आप क्या कहोगे, 2 10 का फैक्टर है। तो ये एक दूसरे के उल्टे स्टेटमेंट्स हैं कि रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर है जो x माइनस है, तो अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो है। तो अगर हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना,
एक्सरसाइज जो आपकी बुक पे भी है और हमें ये सिलेबस में भी है, कुछ एक्सरसाइज 2.4 या जो पिछली बुक पे न्यू बुक पे एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें फैक्टर थॉर्म का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन और ये जो है, जो मैंने क्वेश्चंस मिस किए पिछले एक्सरसाइज में, अगर हम उनकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वेट ए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। अगर हम पहले उनको भी करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल है, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स वी हैव पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई मीन्स डिवाइजर भी गिवन है कि हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए। तो आपको निकालना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। मीन्स अगर ये पॉलिनोमियल जो है, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, डिवाइजर का जीरो निकालना है। x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए। ये किस में पुट करेंगे, पुट इन गिवन पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x, मीन जिसको हमने डिवाइड किया था। तो जब ये p ऑफ x में डिवाइड करेंगे तो x के बदले क्या पुट करोगे, a, तो ये आएगा p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू एक्स के बदले a, दैट इज a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर इज a क्यूब प्लस 6a माइनस a इज इक्वल टू, देखो a क्यूब कैंसल, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसल, 6a माइनस a इज 5a। तो हमारा जो यहाँ पे p ऑफ a है वो तो 5a है, तो हम इसी को तो रिमाइंडर कहते हैं। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 5a है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं। ये तो 2 क्वेश्चंस हो गए। अगर तीसरा भी मैं करके दूंगा, यहाँ पे लिखा है check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। तो मतलब इसका ये है कि ये कह रहा है कि आपको बताना है 7 प्लस 3x जो है, क्या ये किसका फैक्टर है, 3x क्यूब प्लस 7x का। तो मीन्स गिवन पॉलिनोमियल क्या है जिसको हमें डिवाइड करना है, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। तो हमारा डिवाइजर क्या है जिसको हमें चेक करना है, कि हमें चेक करना है 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है, तो डिवाइड तो इसी से करना है, 7 प्लस 3x। तो हम क्या करते हैं कि डिवाइजर जो है इसका जीरो निकालते हैं, दैट इज 7x, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। ये जो वैल्यू है हम इसको किस में पुट करते हैं, पुट इन, और हमारा जो p ऑफ x है जिसको हमें डिवाइड करना है, दैट इज p ऑफ माइनस 7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, दैट इज माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स के बदले क्या है, माइनस 7/3। ये यहाँ पे माइनस 7/3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू माइनस, ऑड पावर है तो माइनस ही आएगा, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्यूब आएगा, डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे है प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 इंटू 7 दैट इज 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
3 3 cancel, which is equal to this is minus 7 cube minus 7 minus this is 7 square, that is 7 square 49 डिवाइडेड बाई 3। हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन को सिर्फ आप इतना ही याद रखोगे, आप जितना भी इसको कैलकुलेट करोगी ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो मतलब इसका ये है कि हमारा जो ये जिसे हमने डिवाइड किया था, अगर आप लिखोगे कि रिमाइंडर जो है हमारा जीरो के बराबर नहीं निकला, ये तो रिमाइंडर ही है, रिमाइंडर हमारा जीरो के बराबर नहीं निकला, देयरफॉर हमारा डिवाइजर क्या था, 7 प्लस 3x is not a factor of p of x। तो फैक्टर होता है ना कि अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं निकला तो डिवाइजर जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको ये एक्सरसाइज रिमाइंडर थॉर्म वाली एक्सरसाइज अभी भी सिलेबस में है, बट जिनको नहीं है वो इस एक्सरसाइज को स्किप करके आगे चल सकते हैं। तो फैक्टर थॉर्म तो हमारी ऑलरेडी क्लियर है कि फैक्टर थॉर्म होता क्या है। अगर मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूं, फैक्टर थॉर्म क्या है, फैक्टर थॉर्म, फैक्टर थॉर्म हमारा है पी ऑफ एक्स, एक गिवन पॉलिनोमियल होगा, हमें डिवाइड करना होगा इसको सपोज एक्स माइनस ए से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिमाइंड वो जीरो निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये तो पी ऑफ ए आएगा जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अगर ये जीरो के बराबर निकला तो ये जो हमारा डिवाइजर है ये फिर फैक्टर, इसको हम फैक्टर भी कहेंगे पी ऑफ एक्स का। अगर जीरो के बराबर नहीं निकला तो फैक्टर नहीं है। अब इस पे अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे, डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 1, determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor। हमें बताना है कि ये जो गिवन पॉलिनॉमियल्स हैं तो क्या x प्लस 1 उनका फैक्टर है। पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम इसको लेट करेंगे पी ऑफ एक्स से, मीन्स हमें बताना है कि क्या पी एक्स प्लस 1 जो है क्या इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो एक्स प्लस 1 अगर फैक्टर होगा तो ये तो पहले तभी पता चलेगा जब हम इसको गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइजर तो बनता है एक्स प्लस 1 क्योंकि हमें चेक करना है फैक्टर है, तो फैक्टर वही होता है ना जिससे हम डिवाइड करेंगे। हमारा डिवाइजर है एक्स प्लस 1, तो हम सबसे पहले जीरो निकालने की कोशिश करेंगे इसकी। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये जो x इज इक्वल टू -1 है इसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो दैट इज पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस -1 स्क्वायर करेंगे इवन पावर है तो 1 ही आएगा, प्लस इंटू माइनस इज -1 प्लस 1, that is -1 plus 1, -1 plus 1 goes is equal to 0, which means हमारा जो यहाँ पे जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं रिमाइंडर 0 आता है। मीन्स अगर हम इस पॉलिनॉमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिवाइजर है देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म, देखो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे कहेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म क्या कहता है, फैक्टर थॉर्म कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो डिवाइजर है, कौन सा डिवाइजर, x प्लस 1 बाय फैक्टर थॉर्म, x प्लस 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
तो आपको पता है कि फैक्टर थॉर्म क्या कहता है, फैक्टर थॉर्म कहता है कि जब आप रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर तो हमने निकाला, अगर वो जीरो निकला तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, मीन डिविडेंड मीन जिसको आपने डिवाइड किया। पार्ट नंबर सेकेंड जो है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वेट ए सेकेंड, और हमें डिवाइड जो करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 में हमें हर एक पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से ही डिवाइड करना है। हमें चेक करना है कि x प्लस 1 जो है क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर तो तभी होगा अगर रिमाइंडर जीरो आएगा, तो पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थॉर्म से निकालते हैं। रिमाइंडर के लिए हमें डिवाइजर का पहले जीरो निकालना होता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1, तो मैंने निकाला x इज इक्वल टू -1। अब हमें इसको पुट किस में करना है, पुट इन पी ऑफ एक्स जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, दैट इज जब मैं पी ऑफ एक्स जो है एक्स के बदले -1 लिखूं तो ये हमारा जो आएगा, यहाँ पे x4 है तो x4 के बदले -1 रेज पर 4 लिखूं मैं। एक्स क्यूब है इसके बाद, तो इसके बदले -1 रेज पर 3 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेज पर 4 मीन्स 1 इवन पावर है, और यहाँ पे ऑड पावर है, -1 के बदले देखो +1, -1 क्यूब -1 के ही बराबर होता है, प्लस -1 स्क्वायर इवन पावर है तो 1 के ही बराबर आएगा, +1 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू माइनस इज -1 +1 +1 1 1 गोज, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। इट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है, अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो जब रिमाइंडर 2 आता है इसका मतलब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म x plus 1 is not a factor of p of x, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 के बराबर आया ही नहीं तो हमारा जो डिवाइजर है ये फैक्टर नहीं है। इसके बाद एक और पार्ट है वो आप खुद करोगे, पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2, हमारा ये पी ऑफ एक्स है। हमें चेक क्या करना है कि x प्लस 1 जो है क्या ये इसका फैक्टर है, तो मीन्स डिवाइजर तो यही है ना जिससे हमें डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले x इज इक्वल टू -1, इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन p ऑफ x। तो हमारा जो p ऑफ x है वो तो एक्स क्यूब माइनस इतना लंबा चौड़ा है तो -1 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लिखो, तो ये दिस बिकम्स -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एक्स के बदले -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -1 पुट करोगे, ये तो हमारा रिमाइंडर ही है। -1 क्यूब इज -1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1। देखो ये जो माइनस है ये इस माइनस को मल्टीप्लाई में भी है, तो हम कर सकते हैं इसको माइनस माइनस प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 ऐसे ही, और एक और अंडर रूट ऑफ 2 है, इज इक्वल टू -1 इज -2, और ये जो ब्रैकेट में है आप इसको ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। वेट ए सेकेंड, जब हम इसको ब्रैकेट के बगैर लिखते हैं तो ये बनता है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, -2 प्लस 2 खत्म,
तो ये हमारा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा रिमाइंडर जो है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो हमारा डिवाइजर है दैट इज x प्लस 1 is not a factor of p of x। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज फैक्टर थॉर्म, determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। यूज फैक्टर थॉर्म, हमें देखना है कि क्या g of x p of x का फैक्टर है। तो हमारे ये तो वही है, बस डिवाइजर का नाम इन्होंने g of x रखा है। तो हमारा जो पार्ट नंबर फर्स्ट है दैट इज p of x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 g of x इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। तो फैक्टर तो ये तभी होगा अगर हम चेक करेंगे रिमाइंडर, मींस अगर हम इस p ऑफ x को किससे डिवाइड करेंगे, g ऑफ x। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर है, नहीं निकलेगा तो फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए ये हमारा डिवाइजर है, g ऑफ x हमारा डिवाइजर है जिसको हमें चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है। तो अगर ये डिवाइजर है तो हम इसका 0 फाइंड करेंगे। तो 0 निकालने के लिए हम एक पॉलिनॉमियल को किसके बराबर लेट करते हैं, 0, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है इसको किस में पुट कर दें, गिवन पॉलिनॉमियल में, क्योंकि रिमाइंडर तो पता चले कम से कम। माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 1 क्यूब प्लस x के बदले माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 क्यूब मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर मीन्स प्लस 1, इवन पावर है, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 आर 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 इज 2 मगर माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है इसको तो हम रिमाइंडर ही कहते हैं कि रिमाइंडर 0 है। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमारा डिवाइजर क्या है, g ऑफ x, मीन्स हमें डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। तो जब हम इस पॉलिनॉमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर x 0 आता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म क्या कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो है डिवाइजर ये इसका फैक्टर है। देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म g of x is a factor of p of x। ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड जो है, पार्ट नंबर सेकंड सिंपल है। p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 और हमारा g of x जो है वो x प्लस 2 है। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से भी इसको डिवाइड करोगे जो हमारा शॉर्टकट में रिमाइंडर आता है वैसे ही आएगा रिमाइंडर। सबसे पहले अगर हमें चेक करना है इज g ऑफ x फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो हम तो रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर है। रिमाइंडर निकालने के लिए
डिवाइजर का 0 निकालना है, दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो ये जो 0 है गिवन पॉलिनोमियल में पुट करो तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 1 is equal to -2 क्यूब means -8 प्लस 3 इंटू -2 मीन्स ऊपर स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, 2 2 आर 4, इसके बाद प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 2 आर 6 प्लस 1, -8 प्लस 3 4 आर 12, -6 प्लस 1 is -5, -8 -5 is -13 प्लस 12 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म g of x is not a factor of p of x। हर एक क्वेश्चन में सेम मेथड है, बस आपको ख्याल रखना है कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमें g of x का 0 निकालना है, उसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है। पार्ट नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 3 p of x is equal to x cube minus 4x square प्लस x प्लस 6 g of x जो है दैट इज x माइनस 3। तो हमको चेक करना है फिर से g of x क्या p of x का पॉलिनोमियल है, तो डिवाइजर जो है दैट इज g of x, g of x का जो है 0 निकालना है, दैट इज g of x इज इक्वल टू 0, y x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो ये जो डिवाइजर का जो 0 है पुट करो आप पॉलिनोमियल में, पुट इन p of x, p of x के बदले 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 are 9, 3 are 27 minus 4 into 3 3 are 9 plus 3 plus 6 is 9 is equal to 27 minus 9 4 are 36 plus 9, 27 plus 9 अगर आप करोगे ऐड दैट इज 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर है दैट इज p ऑफ 3 वो क्या है, वो 0 है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 which means we can say that by factor form g of x is a factor of p of x। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 करेंगे और एक और एक्सरसाइज भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन में मिलेगा, मैं पिन करूंगा वो कमेंट, तो आप वहां से निकाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।